जैसे समाज में जहां पे सोशल सिक्योरिटी इतनी है नहीं, एग्जैक्टली कंपलसरी सेविंग आपके लिए बहुत बड़ी राहत बनती है। ये बात आप सही कह रहे हैं। मैं अपने उदाहरण दे देता हूं। मुझे भी पीपीएफ का अकाउंट किसी ने, जब मैं दिल्ली में नौकरी करता था, तो खुलवा दिया था। मुझे उसकी जानकारी नहीं थी। उन्होंने कहा नहीं, खोलो खोलो, बहुत अच्छा है। तो मैंने खोल लिया उसको। फिर उसमें पैसे से, अब मुझे लगता है बहुत बड़ा कॉर्पस हो गया है वो, क्योंकि आप ज्यादा जितना एटीसी का होता सब उसी में आप डाल देते थे। अच्छा, आप सुन ऐसे रहते जैसे आपके लिए नई चीज है। नहीं, जर्नलिस्ट को हमेशा अनबिग बन के सवाल पूछना चाहिए। मैं मजाक कर रहा हूं। तो वो एक कंपलसरी सेविंग हमारी हुई और ठीक ठाक पैसा उसमें बनता है। लेकिन जन्मेजय सर, आपके पास आता हूं मैं। कैसा लगा आपको बजट? सब कुछ ठीक ठाक दिख रहा है? मुझे तो इसमें लग रहा है कि एक बहुत ही विजनरी बजट दिया है। देखिए, मुझे सबसे बेहतर चीज जो लगती है ये बजट से, कि 4 साल से गवर्नमेंट ने अपनी दिशा सब लोग को बता दी है। तो बिजनेस के लिए प्रिडिक्टेबिलिटी और कंसिस्टेंसी आ गई है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। मुझे बजट अनइवेंटफुल बहुत बढ़िया लगता है। कहीं इवेंटफुल बजट होते हैं तो उनसे मैं कतराता हूँ और घबराता हूँ। ये बजट ने फिजिकल कंसोलिडेशन की ओर बढ़ते गए हैं, और जो है हम लोग की ग्रोथ इस बार वर्ल्ड में हाईएस्ट रहेगी। और इन्फ्लेशन, मेरे लिविंग मेमोरी में कभी भी इंडिया का इन्फ्लेशन यूएस, यूरोप एंड यूके से कम नहीं रहा है, वो भी रहा है। तो इस सिचुएशन में हम लोग देखते हैं कि ग्रोथ के लिए काफी स्टेप्स लिए गए हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर में, फिर हेल्थ में, एजुकेशन में, स्किलिंग में। और दूसरी बात यह है कि प्रूडेंस को रखा गया है। इस साल हम लोग G20 के इंडिया में हम लोग प्रेसिडेंट हैं, तो पूरी विश्व की नजर भी इंडिया के ऊपर है। तो बजट इस बार इंडिया का खाली इंडिया में नहीं देखा जा रहा है, विश्व में सब लोग देख रहे हैं। और देखिए, बड़े बड़े मैगजीन इस बार बोल रहे हैं कि इंडिया इज द स्वीट स्पॉट इन द वर्ल्ड। तो बजट हैज डन नथिंग टू डिस्पेल दैट नोशन। और फिर देखिए, 2-3 चीज जो किए गए हैं वो काफी सोच समझ के। एक है कि देखिए, भारत में हम लोग सब डेटा रिच पहले होंगे, रिच बाद में होंगे। तो गवर्नमेंट हर चीज में डेटा का कंट्रोल इंडिविजुअल को दे दे रहा है। अभी भी सिंगल फाइलिंग होगा गवर्नमेंट में, मगर इंडिविजुअल विल हैव कंट्रोल। अकाउंट एग्रीगेटर में इंडिविजुअल विल हैव कंट्रोल ऑफ देयर डेटा इन बैंक। हेल्थ केयर में भी यही होने वाला है। तो ये एक बड़ी चीज है कि कंपनी क्यों खाली पैसा बनाए आपके डेटा के साथ, इंडिविजुअल के पास ये राइट होना चाहिए। और ये बहुत बड़ी चीज है। तो हम लोग ये सटल चीज सब आगे बढ़ा रहे हैं। दूसरी चीज जो बोली गई है, जो काफी इंपॉर्टेंट है, कि फाइनेंशियल रेगुलेटर्स को बोला गया है अपने आप रेगुलेशन को देखिए और पब्लिक इनपुट लीजिए और इसको रिफाइन कीजिए। हम लोग के काफी फाइनेंशियल सेक्टर रेगुलेशंस में कंसिस्टेंसी एंड सीमलेसनेस की जरूरत। क्यों सेबी का कुछ जरूरत हो, आरबीआई के अलग हो, तो इसको थोड़ा कंफॉर्मिटी लाना है इसमें, और इसके ऊपर भी फिर आगे बढ़े हैं हम लोग। तो ये सब जो मुझे लगता है कि बड़े इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं, जिसके बारे में उतनी चर्चा नहीं हुई है, मगर ये इंपॉर्टेंट है। लॉन्ग टर्म के लिए भारत में ये बेनिफिट बढ़ते जा रहा है। हम लोग का टेक स्टैक जो है वो सब तरफ ले जाया जा रहा है। और जो 7 प्रायोरिटी दिखाए गए, सबको इक्वली पैसा नहीं दिया गया, मगर एटलीस्ट बोल दिया गया है कि ये चीजों पर गवर्नमेंट आगे बढ़ेगी। इंफ्रास्ट्रक्चर है, ग्रीन ट्रांजिशन है। ग्रीन ट्रांजिशन के लिए मुझे इच्छा होती कि और पैसा जाता, नहीं गया। मुझे इच्छा थी कि थोड़ा डाइवेस्टमेंट और होता फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का, मगर वो पहले बोला गया है और ये नहीं बोला गया कि नहीं होगा। तो अभी भी मैं ये अपेक्षा रखता हूँ कि शायद 2-3 बैंक को 50% के नीचे ले आया जाए, तो उससे काफी पैसा और चला जाएगा गवर्नमेंट के लिए। वो डिसइन्वेस्टमेंट टारगेट ऑफ 61,000 करोड़, मुझे इच्छा है कि उसको और ऊंचा ले जाया जाए। मगर बजट सेंसिबल, प्रूडेंट, साफ, स्ट्रॉन्ग, सॉलिड, हम बड़े सेटिस्फाइड हैं ये बजट से। सर, काफी पैसा आपकी इंडस्ट्री की तरफ आएगा? वही मैं बात मेरा टैक्स बचा तो मैं इधर जाऊंगा फिर। नहीं, आप सोच लीजिए ना कि लॉन्ग टर्म सेविंग्स, लैक ऑफ सोशल सिक्योरिटी बात कर रहे थे,
तो ये एटीसी के अंदर क्या शामिल था? आपको पीपीएफ था, पीएफ था, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स थे, अपने हाउसिंग लोन के प्रिंसिपल थी, राइट, और इंश्योरेंस की प्रीमियम, राइट। अब ये नए टैक्स रिजीम में अगर वो सब ऑप्शन बंद हो गए, आप थोड़ी जाके उन्होंने पैसा लगाएंगे ना, तो आपके जो बचत हुआ है टैक्स में, क्योंकि नई रिजीम में जाएंगे तो आपकी डिस्पोजेबल इनकम और भी बढ़ जाएगी। तो नेचुरली ओनली ऑप्शन जो रहता है म्यूचुअल फंड के थ्रू, एसआईपी के थ्रू लॉन्ग टर्म में अपना सोशल सिक्योरिटी कायम रखे। तो ये हमारी बात सुन ली फाइनेंस मिनिस्टर ने कि म्यूचुअल फंड को प्रमोट करना चाहिए, बिना बताए उन्हें साइलेंटली देखिए इकट्ठा करके सभी पैसा अभी म्यूचुअल फंड की ओर आएगा। तो ये बहुत हमारे इंडस्ट्री के लिए बहुत, और इंश्योरेंस एक बहुत कॉम्पिटिंग इंडस्ट्री था हमारे लिए, वो 5 लाख में वो ई निकाल दिया। तो ये एक मैं कहूँगा कि एक सिंप्लीफिकेशन ऑफ द टैक्स रेजिम, कि हर साल आप ये मत सोचिए कि मैं इन्वेस्टमेंट करूँ नहीं करूँ, आपको जहाँ पे लॉन्ग टर्म सेविंग करना है आप कीजिए, आपको खर्चा करना है कर दीजिए। तो दोनों कंजम्पशन बास्केट और सेविंग्स थ्रू इक्विटी मार्केट्स, ये दोनों के लिए ये टैक्स रेजिम जो सिंप्लीफिकेशन हो रहा है ये हमारे लिए बहुत पॉजिटिव है, वो जरूर मानना पड़ेगा। मैं थैंक यू कहूँगा फाइनेंस मिनिस्टर का कि हमारे इंडस्ट्री को जो कंपटीशन, हमारे में भी ईएलएसएस में दबाव आएगा, क्योंकि ईएलएसएस भी एटीसी के अंदर आता है, बट वो तो कई सालों से मर रहा है क्योंकि कंपटीशन इतना आ गया, तो उसका भी और तो इस चीज में राइट एक सिंप्लीफिकेशन तो बेनिफिशियल फॉर म्यूचुअल फंड, इसलिए एसआईपी का जो ऑलरेडी ग्रोथ है मैं उसमें और तेजी देख रहा हूँ आने वाले दिन। एक कॉम्पिटिटर और है आपका, बताइए। ऑटो, सुना नहीं आपने? वो कह रहे हैं कि ये जो ईएमआई चलाते रहते हैं इसकी वजह से मर्सिडीज नहीं खरीद पाते लोग। उस कंपटीशन को क्या करेंगे आप? मान लीजिए मेरे पास पैसे बचे और मैं कार खरीदूंगा, कंजम्पशन की तरफ जाऊंगा, तो आपने इंश्योरेंस वाले को तो कहा कि हमारा कंपटीशन कम हुआ, लेकिन अभी ऑटो वाला है। देखिए, आई मीन टू से ऑन सीरियस नोट, हम लोग भी हल्के फुल्के इसलिए बात करें कि आपको समझ में आए। जो अभी जन्मेजय सर कह रहे थे ना, उसी बात को मैं समझने की कोशिश कर रहा हूं कि अपनी पूरी इकोनॉमी को हम लोग अब इंडिविजुअल लेवल पे आत्मनिर्भर और मनी फ्लो को चैनलाइज कर रहे हैं वहां पे जहां पे चॉइसेस आपके पास और आप तय करें, राइट? करेक्ट, परफेक्ट, आपने बहुत सही पकड़ा। तो इसमें भी कौन किसका कंपटीशन है इसका कोई मतलब नहीं है। करेक्ट, जो ज्यादा एफिशिएंट प्रूडेंट होगा उसको फायदा होगा। बिल्कुल, ये बहुत एक अच्छी चीज है ना। एक इंडिया अगर ग्लोबलाइज बनना चाहती है तो वी ऑल्सो एक ओपननेस ऑफ द मार्केट में फ्री चॉइस देना चाहिए, एंड हमारी प्रोडक्टिविटी तब इंक्रीज होगी तब प्राइवेट सेक्टर को पूरे हाथ दिया जाए। तो मेरे ख्याल में ये जो क्लैरिटी, आई थिंक सभी स्पीकर्स ने बताया कि लॉन्ग टर्म ट्रेंड का जो है ना वो सरप्राइजेस नहीं दे रहे हैं। हर बार बजट में वरी क्यों होता है, सडनली नेगेटिव सरप्राइज आके कुछ मेरे लिए टैक्स लग गया, ये लग गया, ये अनसर्टेनिटी फैला होती है। अब ये क्या है कि एक क्लैरिटी, क्योंकि 5 साल से कंटिन्यूअस बजट पेश कर रही है मैडम, और उसमें जो एक डायरेक्शन, और आज भी देखिए इन 5.9 के फिस्कल डिफिसिट के टाइम में भी उन्होंने 25-26 में 4.5 की बात करी। तो एक गोल क्लियर है, सिंप्लीफिकेशन ऑफ टैक्स क्लियर है, और सेकंड जो इलेक्शन वाली बात उठी थी ना, साइलेंटली देखिए उन्हें इलेक्शन जीतने का भी रास्ता खुला है, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट सबसे बड़ा मुद्दा होने वाला है। और उसमें देखिए कितने उन्होंने स्टेप्स लिए। फर्स्ट 80,000 करोड़ आवास योजना, रियल एस्टेट और कंस्ट्रक्शन बिगेस्ट एम्प्लॉयमेंट जनरेटर है। सेकंड एमएसएमई के लिए इतने बेनिफिट्स, तो एमएसएमई भी लार्जेस्ट एम्प्लॉयमेंट है। थर्ड ये टूरिज्म में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप से अब देखिए रूरल सेक्टर में कितने जॉब्स आएंगे। तो ये क्या कर रहे हैं कि अपने आप से, और अग्निवीर उन्होंने जो लॉन्च किया था उसके लिए उन्होंने अग्निवीर का पैसा ट्रिपल ई दे दिया। तो हमने जो 25 लाख उसके हाथ में आने वाला है 5 साल के बाद, उसको टैक्स फ्री कर दिया, तो अग्निवीर का पॉपुलैरिटी भी बढ़ेगा। तो ये वही एम्प्लॉयमेंट वाला मुद्दा को कई जगह से, कई डायरेक्शन से वो उसी को अटैक कर रही है। और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप से प्राइवेट सेक्टर का हाथ, खाली गवर्नमेंट उतने एम्प्लॉयमेंट नहीं कर सकती है, राइट? तो मेरे ख्याल में ये क्लियरली इलेक्शन ओरिएंटेड था विदाउट बीइंग पॉपुलिस्ट। हाँ, मिडिल क्लास को भी खुश किया, प्रूडेंटली किया। जनरली सर ये जो इकोनॉमिक मॉडलिंग में आपसे समझना चाह रहा था, ये बजट के 4-5 बजट से मैं इसको देख रहा हूँ कि सरकार एक नया इकोनॉमिक मॉडल रखना चाहती है हम लोगों के सामने। वो क्या, किस तरह का चीज बना है? कंज्यूमर को एम्पावर करना है, फ्री चॉइसेस की तरफ जाना है, कंपल्शन खत्म करना है, क्या किस तरह की मॉडलिंग कर रही है सरकार? देखिए, हम भारत एक प्रोजेक्ट फाइनेंस इकोनॉमी, वर्किंग कैपिटल इकोनॉमी नहीं है। इसके माने मैं बताता हूँ।
हम लोग का पर कैपिटा इनकम लो है, तो हम लोग को पहले क्या करना है कि अपना पर कैपिटा बढ़ाना है। पर कैपिटा बढ़ाने के लिए हम लोग को अपना प्रोडक्टिविटी इंप्रूव करना है। कहीं तो प्रोडक्टिविटी इंप्रूव करने के लिए हम लोग के पास पैसा तो है नहीं, तो हम लोग को बोरो करना पड़ता है, तो गवर्नमेंट को बोरो करना पड़ता है। तो ये बोरो करके कहाँ इन्वेस्ट करते हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। कहीं आप बड़े अमीर देश हैं तो आपका जो टैक्स रेवेन्यू है उससे आपका बजट चल जाता है, हम लोग का उससे नहीं चल सकता। तो इसलिए हम लोग बोरो करके इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो गवर्नमेंट कहाँ इन्वेस्ट कर रही है? इंफ्रास्ट्रक्चर में इस साल 10 लाख करोड़ डाल दिए। तो इंफ्रास्ट्रक्चर से प्रोडक्टिविटी बढ़ते हैं, रोड, रेल्स, अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर। और ये जो जब इन्वेस्टमेंट ठीक होता है तो प्रोडक्टिविटी बढ़ता है, तो जीडीपी का ग्रोथ बेहतर होता है, तो डेट सर्विसिंग भी कम हो जाता है। और ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है इस साल कि डेट हम लोग 8 पॉइंट तक कम कर दिए, नेशनल डेट, बहुत इंपॉर्टेंट है। और दूसरी बात यह है कि टैक्स टू जीडीपी रेशियो भी बढ़ा है, मगर इसमें भी हम लोग जो बोरो कर रहे हैं वो इंफ्रास्ट्रक्चर में डाल रहे हैं। अब सॉफ्ट इंफ्रास्ट्रक्चर में भी शुरू किए हैं डालना, हेल्थ केयर, एजुकेशन, स्किलिंग और डालना चाहिए। हम तो कहते हैं कि एजुकेशन और हेल्थ में और डालना चाहिए क्योंकि वो प्रोडक्टिविटी और बढ़ाएगा। मगर ये विजन क्या है कि इंडिया को आत्मनिर्भर बनाने के लिए हम लोग का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है सक्षम होना है, और हम लोग का सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, ये इतना जो यंग एज 27 का एवरेज एज है, जब वर्ल्ड का, यूरोप का 40 के ऊपर है, यूएस एंड चाइना का 38 के ऊपर है, हम लोग की जो यंग पॉपुलेशन है उसको हम लोग उसका कैप्चर कैसे करें बेस्ट वैल्यू। तो इसके लिए ये गवर्नमेंट का व्यू है कि प्रोजेक्ट फाइनेंस इकोनॉमी में यू हैव टू इन्वेस्ट केयरफुली और इंफ्रास्ट्रक्चर में, तो इससे प्रोडक्टिविटी बढ़ेगा, जीडीपी ग्रोथ बढ़ेगा, और फिर स्लोली हम लोग का पर कैपिटा बढ़ेगा, तो फिर हम लोग भी वर्किंग कैपिटल इकोनॉमी हो जाएगा, तो बोरोइंग कम हो जाएगा। मगर ये जो इस मामले में अभी हम लोग को बोरो करके आगे बढ़ना है। जी, अच्छा, इंफ्रास्ट्रक्चर शब्द बहुत यूज हो रहा है तो कई बार लोगों को ये समझ में नहीं आता